पंचायती रिप्रेजेंटेटिव वो गठे होंगे इस मुद्दे के ऊपर सरकार से बात करेंगे। देखिए, पंच, सरपंच या बीडीसी या डीडीसी, वाइस चेयरमैन या चेयरमैन, इनकी बात की सुनाई नहीं है। मैं सच बता रहा हूं आपको, सच तब होता है, बात तब सुनी जाती है जब मौजूदा सरकार यहाँ पे हो, फिर उनका वजन बनेगा, फिर बात सुनी जाती है। कौन सुनेगा? एक बेचारा फोन कर रहा है क्या नए सरपंच किसी अफसर को, उसका फोन नहीं अटेंड कर रहे। एक मेरे जैसे आदमी के फोन अटेंड नहीं हो रहे, एक ऐसे डीडीसी इलाके का, और पूरी कंस्टिट्यूंसी बोर्ड लेके लोगों ने मतलब यहाँ कुर्सी उठाया, हमें हमारी बात नहीं सुनी जा रही। एक पंच की सरपंच की इलेक्शन जो है वो जरूरी है, इलेक्शन बिल्कुल जरूरी है, इलेक्शन से हल है, इलेक्शन से तो कोई हल नहीं है। मतलब देखो, इलेक्शन होगा तो सारी चीजें, अगर यहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा वो हर बंदे की बात सुनेंगे, असम्बलियों में बंदे बैठेंगे, बातचीत। अगर मौजूदा सरकार यहाँ की जम्मू कश्मीर की बनी होती तो वो अपना डिसीजन था उनका, तो वो हमारे लीडर लोग बैठते तरीके का जो ऑर्डर है, हुक्मनामा है, वो वापस ना लिया तो आने वाले दिनों में इसका असर जो है वो जम्मू कश्मीर में किस तरीके से दिखेगा? देखो जी, जम्मू कश्मीर में तो ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सियासी पार्टियां इनको तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में वबाल मचा हुआ है। सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा आता है, घास चराई, रोशनी एक्ट और स्टेट लैंड, जम्मू कश्मीर के अंदर जो ज़मीनें हैं उनको लेकर सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा जारी होता है कि इन ज़मीनों को वापस लिया जाएगा। इसी मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ डीडीसी में बरडोंगी खालिद चौधरी हैं। खालिद साहब खैर मकदम। शुक्रिया शनाज साहब। खालिद साहब, बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में हाहाकार मची है जी। जम्मू कश्मीर का हर एक आदमी परेशान है, लोग सड़कों पर भी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वो भी अपनी तरफ से अपनी बात प्रेस के जरिए या एहतजाज करके सरकार तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझते हैं ये जो प्रक्रिया हो रही है, इसको क्या समझते हैं आपके गरीब लोगों को कितनी मुश्किलात हो रही है? देखिए जी, जो ये सरकार ने ऑर्डर निकाला है ये बड़ा गलत ऑर्डर निकाला है। ये गरीब तबका के लोगों की सारी जमीनें जारी, काचराई की जमीन हो या कुछ लोगों के पास जमीनें हो जो बेचारे एलबी से 432 में जमीनें कुछ होती हैं, कुछ सरकार में बेचारा बैठा हुआ है। और रोशनी एक्ट गवर्नमेंट ने लागू किया कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको जंगलात से जमीन 5 कनाल दी जाएगी रिकॉर्डिंग के लिए। वो भी नहीं दी गई, वो भी मतलब प्रैक्टिकली रिकॉर्ड में नहीं चल रही है, वो ऐसे दस्ती चल रही है बट मतलब लोगों के रिकॉर्ड नहीं बने, जिसको बेचारे को चाहिए तो उसको अभी तक मिली ही नहीं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मान के चलें कि गरीब तबका की जमीन अगर 10 कनाल 5 कनाल घास कराई, ये अपना जो ये घास चराई वाली जमीन जो होती है उसमें वो जमीनें जाएंगी, गरीब बेचारा कहाँ जाएगा। मैं सुबह से लिस्ट पढ़ रहा था, देख रहा था कि ये तो उन लोगों की जमीनें गई हैं जो बेचारा पटवारी के पास अपनी फाइल, गिरदावर के पास, एसीआर के पास, तहसीलदार के पास नहीं पहुंच पाया। उनकी जमीनें पटवारी ने लिस्ट बनाई, आगे भेज दी, उसी का नोटिस निकाला गया। अगर नोटिस निकालना है सरकार को, निकाले ना नोटिस, कार्य रेक्टिफाई। 100 कनाल जमीनें लोगों के पास पड़ी हुई, 200 कनाल लोगों के पास जमीनें पड़ी, 1000 कनाल लोगों के पास जमीनें पड़ी हुई। मैं कुछ सरकार जमीनों लोग कब्जा करके बैठे हुए। अगर सरकार को इतनी बड़ी जमीनों की जरूरत है, डेवलपमेंट की कोई मतलब चीज बनानी है, हम भी चाहते हैं कि कोई डेवलपमेंट की चीज बने, तो अच्छी जमीन मिले, स्कूल बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, कोई बड़ी चीज बन जाए, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बन जाए। मगर वो जमीनें देखिए जिन लोगों के 200 कनाल जमीन कब्जा करके रखी। ये तो उस बेचारे की जमीन जा रही है 10 कनाल, 5 कनाल, 4 कनाल, 20 कनाल, बेचारे की वहीं पे 4 भैंसें रखी उसने, 4 उसने अपने माल बेची रखी हुई है, उसी के बीच में बेचारा वो अपना वक्त पास करता है। ये एलजी सरकार को मैं कहता हूं कि ये जो गैर कानूनी, गैर आईनी ऑर्डर निकाला गया, इसको वापस किया जाए। ये जो है ये पब्लिक है, पब्लिक ये तो कब्जा तो बाद में करेंगे, मगर ये बहुत बड़ा एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक परेशानी खड़ी होगी, पब्लिक रोड में उतर जाएगी। तो इससे अच्छा है कि ये बातचीत करके मौजूदा सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, जो लीडर्स, हमारे लीडर्स लोग हैं, हर पार्टी के जो तबके के लोग हैं, लीडर लोग हैं, इनको बैठ के बात करनी चाहिए और हर अफसर को बात करनी चाहिए। और एलजी साहब को मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो ऑर्डर है ये प्लीज आप वापस करें,
पर ये गरीब लोग जो हैं ये अपनी जमीनों पे बेचारे रहें। और कुछ लोग तो बेचारे देखो ना, परसों मैं सुन रहा था न्यूज पे, पुंछ पे एक बंदा बेचारा मर गया है, वो सुनते ही मर गया, जैसे अड्डा निकला रात को तो उसको बेचारे को हार्ट अटैक पड़ा तो वो बेचारा मर गया। इसमें कितने लोग बेचारों की जाने जाएंगी। जिसके पास 2 कनाल है 3 कनाल है उसका अड्डा निकाल गया, गवर्नमेंट ने जाके खड़ा हो जाना है वहां पे, जेसीबी लगा देनी वहां पे, चलाओ जनाब खाली करो, उसका मकान तोड़ दार दे रहे हैं, वो बेचारा कहाँ जाएगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि एलजी सरकार के आगे और मौजूदा सरकार को कहता हूं कि इसका जो हल निकाला जाए, जो गैर कानूनी गैर आईनी ऑर्डर निकाला गया इसको वापस किया जाए। मैं लोगों की तरफ से और गरीब आवाम की तरफ से यही चीज कहता हूं कि ये लोगों के साथ सरासर गलत हो रहा है और गरीब के साथ बड़ा जुल्म और सितम हो रहा है। खालिद साहब, क्या समझते हैं आप कि अगर इस तरीके का जो ऑर्डर है, हुक्मनामा है, वो वापस ना लिया तो आने वाले दिनों में इसका असर जो है वो जम्मू कश्मीर में किस तरीके से दिखेगा? देखो जी, जम्मू कश्मीर में तो ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। जो सियासी पार्टियां हैं इनको तो बहुत नुकसान होने, ये तो वाज़ेह तौर पर बात है। अगर मौजूदा सरकार के होते हुए, एलजी सरकार के होते हुए अगर गरीबों की जमीन जाएगी, वोट कौन डालते? गरीब लोग डालते। अमीर कौन जाता है वोट डालने के लिए? कोई कोई जाता है। 100 में से 50% वोट डालते। क्या गरीब आवाम की तरफ से वोट पड़ के ये सियासी पार्टियां आती हैं मैदान में? क्या आप समझते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सिनेरियो होता, जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट होती, तो इस तरीका के हुक्मनामे जो है वो ना निकलते? अगर मौजूदा सरकार यहाँ की जम्मू कश्मीर की बनी होती तो वो अपना डिसीजन था उनका, तो वो हमारे लीडर लोग बैठे होते वहां पे, वो कहाँ होने देते। यही तो इलेक्शन न कराने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ये सेंटर की सरकार जो है ये तो ऐसे ही तो लोगों को मतलब देखो ना हरासमेंट कर रही है। क्या समझते हैं आप कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन जो है वो जरूरी है? इलेक्शन बिल्कुल जरूरी है। इलेक्शन से हल है, इलेक्शन से तो कोई हल नहीं है। मतलब देखो इलेक्शन होगा तो सारी चीजें, अगर यहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा वो हर बंदे की बात सुनेंगे, असम्बलियों में बंदे बैठेंगे, बातचीत होगी, हर चीज की हर मसले पे डिस्कस होती है। क्या उसमें हर मसला हल हो सकता है? खालिद साहब, क्या लगता है कि बाबूशाही जो है, ब्यूरोक्रेसी है, इसमें लोगों की आवाज जो है वो दब रही? बहुत दब रही है जी, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों की आवाज को बहुत दबाया जा रहा है, बहुत लोगों को अंडर प्रेशर किया जा रहा है। तो ये तो मैं कहता हूँ मौजूदा सरकार को इस पे हल करना चाहिए, इस पे बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करके इस मसले को जो है ये फैसला वापस लेना चाहिए। ये गरीब लोग जो है ये बहुत बेचारे तंग हैं और ये बेचारे डरे हुए हैं। ये कब मशीनें आ जाएंगी, कब गवर्नमेंट का ऑर्डर निकल गया हुआ है, लोगों के बाई नेम ऑर्डर निकल गए हुए हैं, तो लोगों को रात को नींद नहीं पड़ती। क्या इस वक्त अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, अगर एक ही इंस्टीट्यूशन है, वो पंचायती राज है, 3 टायर सिस्टम जो है वो लागू है, बीडीसी की बात करें, डीडीसी की बात करें, या पंचायत के जो नुमाइंदे हैं, पंच सरपंच, क्या इस वक्त आप सारे जो पंचायती इंस्टीट्यूशन के जो लीडर हैं वो इकट्ठे होके, एक मुठ होके, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर हैं, पंचायती रिप्रेजेंटेटिव, वो इकट्ठे होके इस मुद्दे के ऊपर सरकार से बात करेंगे? देखिए, पंच सरपंच या बीडीसी या डीडीसी, वाइस चेयरमैन या चेयरमैन, इनकी बात की सुनाई नहीं है। मैं सच बता रहा हूं आपको, सच तब होता है, बात तब सुनी जाती है जब मौजूदा सरकार यहाँ पे हो, फिर उनका वजन बनेगा, फिर बात सुनी जाती है। तो कौन सुनेगा? एक बेचारा फोन कर रहा है सरपंच किसी अफसर को, उसका फोन नहीं अटेंड कर रहे। एक मेरे जैसे आदमी के फोन अटेंड नहीं हो रहे, एक ऐसे डीडीसी इलाके का, और पूरी कंस्टिट्यूंसी बोर्ड लेके लोगों ने मतलब यहाँ कुर्सी बिठाया हमें, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। एक पंच की सरपंच की बात कहाँ सुनी जाती? अगर उन्होंने ये नोटिस जारी निकालना था, इन्होंने डिपार्टमेंट भेजे थे, हर ब्लॉक में, हर कंस्टिट्यूंसी में बैठ के तफसीलन बात होती, हमारे से पूछते। 3 टायर सिस्टम का मतलब जो रहा था वो रहा ही नहीं, वो उन्होंने पूछा ही नहीं। इन्होंने तो कानूनी कार्रवाई जो करते हैं, ये गैर कानूनी जो कार्रवाई करते हैं, उधर कागज बस लिखा तो ऑर्डर पास कर दिया। अब इनको पता है कोर्ट बंद पड़े हुए, अब इन्होंने 31 से पहले ऑर्डर निकाल दिए हुए। इनको पता है अगर कोर्ट खुले होंगे तो ये कोर्ट में स्टे ऑर्डर ले आएंगे, लोग कोर्ट पे खड़े हो जाएंगे। इनको पता है कोर्ट बंद है, तो लोगों का हरासमेंट नहीं तो क्या है? हाँ सर, अंत में क्या अपील करना चाहेंगे आपसे? लास्ट में मैं यही अपील करना चाहता हूँ मौजूदा सरकार को, और मैं एलजी सरकार को कहता हूँ, मनोज सिन्हा साहब को कहता हूँ, उनकी जिम्मेदारी है पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर। वो एक एलजी है, हमारे मतलब गवर्नर है यहाँ के, चीफ मिनिस्टर जिसको कहते हैं, और उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे बातचीत किया जाए और लोगों के मसले हल किए जाए। गरीब को देखना है, सबसे बड़ी बात है कि मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार के आगे कि गरीब को देखे, और गरीब की मार लगी हुई
बड़ी दूर तक बुरी होती। बुरी होती है। तो गरीब को अगर सहूलियत मिलेगी तो सब पार्टियों में चलेंगी, तो सियासी इलेक्शन भी होंगे, हर चीज होगी। तो गरीब के साथ सब लोग हैं। गरीब के अगर जुल्म और सितम के बीच में उनको डाल दिया तो ये बड़े मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कल ये लोग रोडों पे उतरेंगे, ये जुलूस करेंगे, ये रास्ते बंद हो जाएंगे, सड़कें बंद होंगी। उससे अच्छा है कि ये मौजूदा सरकार को इस मसले पे हल करना चाहिए। बहुत उन लोगों से बात करें जिन लोगों के पास 100 कनाल, 50 कनाल, 200 कनाल जमीनें जिन्होंने कब्ज करके रखी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। डीडीसी मेंबर डूंगी थे, इनसे भी हमने लैंड का जो इशू है इसके ऊपर बात की और इन्होंने अपनी तरफ से वाजिया तौर पर एक पैगाम दिया है सरकार को कि सरकारें जो हैं वो आवाम से बनती हैं, ना कि मिनिस्टरों से बनती हैं। इन्होंने ये कहा है कि ये जो गरीब आवाम है यही सरकारों को बनाती है और यही सरकारों को बदलती है। इन्होंने मरकजी सरकार से और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी से भी अपील की है कि इस तरह के शाही हुक्मनामे को वापस लिया जाए ताकि सर्दी के इस मौसम में गरीब आवाम को और मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अपने मेजबान